कि एक एक्टर को ऑप्टिमम परफॉर्म करने के लिए अपने मन को शांत करने की बहुत सख्त ज़रूरत महसूस होती है। तो मन को शांत कैसे किया जाए, स्पेशली एक यंग लड़का या लड़की को मन को शांत करना है या मेडिटेशन करना, एक नॉर्मल उनके दिनचर्या में या रूटीन में ये बातें नहीं होती हैं। दिमाग को शांत करने की एक बहुत सिंपल एक्सरसाइज हम लोग जो यहाँ पे करते हैं कि हम एक आंखें बंद करके एक स्लो काउंट करने की कोशिश करते हैं। और लड़के लड़कियों को भी सारे को आंखें बंद करने के बाद एक स्लो काउंट साउंड के साथ, जब एक साउंड सुनाई जाए तो उस साउंड पे वो काउंट शुरू करते हैं। और जहाँ किसी ने 2 या 3 लोगों ने एक साथ एक ही नंबर बोला तो फिर हम वापस शुरू करते हैं 1 से। बट धीरे धीरे उस गिनती के वजह से सुनने में ऐसा लगेगा कि बहुत ही बचकानी चीज़ है, पता नहीं है क्या कह रहे हैं, इससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है एज एन एक्टर। बट बिलीव मी, जब हम अपने दिमाग को शांत कर लेते हैं तो आपको खुद महसूस होगा कि मेरे परफॉर्मेंस में उस चीज़ का कितना असर हुआ। अब अलेक्जेंडर टेक्निक नाम की भी एक एक्सरसाइज है जो हमारे यहाँ पे होती है, उसमें भी इसी से जुड़ा हुआ प्रिंसिपल है, टू कीप योर सेल्फ काम एंड टू फाइंड एन इनर पीस विद इन योर सेल्फ टू बी एबल टू परफॉर्म ऑप्टिमली। तो वो डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग से जुड़ी हुई बात है। डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग का मतलब होता है कि हम नॉर्मली जब हम सांस लेते हैं तो ऑफकोर्स हम नाक से तो लेते ही हैं, उस सांस के जरिए आप अपने आप को शांत करना चाहते हैं, तब आपको जो सांस आपके डायफ्राम से लेनी पड़ेगी या फिर अपने पेट से उस सांस को इनवर्डली उस चीज़ को अंदर सांस लेने की ज़रूरत है। और फिर धीरे धीरे जो आपने सांस ली है उसको फिर उस सांस को धीरे धीरे छोड़ते रहे। आपका एक मोमेंटम या एक साइकिल पैदा होता है, जिससे क्योंकि आपका ध्यान उस सांस लेने और छोड़ने पे जा रहा है तो ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में और जितने भी ख्याल आ रहे हैं उस टाइम पे वो धीरे धीरे शांत हो जाते हैं, बिकॉज यू आर फोकसिंग ऑन द ब्रीदिंग एस्पेक्ट ऑफ इट। जहाँ आप अपनी ब्रीदिंग पे फोकस कर रहे हैं तो बाकी जो ख्याल थे आपके दिमाग में वो धीरे धीरे शांत हो जाते हैं या कम हो जाते हैं। मगर आगे जाके कई एक्टर्स हैं जो उसी चीज़ को अपने अपने एक उनका सबका एक अपना एक मेथड कह लीजिए, या उनको जो सूट करता है वो करना शुरू करते हैं। कई लोग हैं जो ऐसा लगता है कि कुछ नहीं कर रहे हों, शॉट से पहले हंसी मजाक किसी और एक्टर्स के साथ हंसी मजाक कर रहे हों, और फिर जैसे ही कैमरा ऑन हो जाता है तो वही चीज़ उनके जो हंसी मजाक थी उसका एक विपरीत इमोशन का वो एक शॉट भी दे देते हैं और आपको लगता है ये 2 मिनट पहले हंसी मजाक कर रहा था, अब देखो कितना ज़बरदस्त चेंज ओवर ऑफ इमोशन ले आया। बट वो उस एक्टर की एक प्रोसेस है, उसको शायद उस गंभीरता को पाने के लिए उससे पहले थोड़ी बहुत हंसी मजाक करने की जरूरत पड़ी ताकि वो अंदर के गंभीरता पे और आसानी से उस गंभीरता को वो अंदर से ला सके। एक और तरीका है जो मुझे जने से पता चला था, जिनको जो बहुत इफेक्टिवली ये चीज करते थे, वो अपने अपने कलाई पे एक रबर बैंड बांधते हैं। ठीक है, तो अब बैठे बैठे आप जब अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलेंगी, राइट। तो दिमाग में बहुत सारी चीज़ें जैसे ही चलना शुरू होती थी वो अपने रबर बैंड को थोड़ा सा खींच के छोड़ देते थे, तो ऑटोमेटिकली उस चीज़ का एक थोड़ी सी चोट लगती थी। वो चोट लगने का कारण ये था कि इमीडिएटली आप उस चोट पे ध्यान देना शुरू करते थे, तो यू आर कमिंग बैक टू द मोमेंट। तो फिर वो जो दिमाग में ख्याल आ रहे थे आप भूल जाते। तो जब भी वो ऐसा कुछ वो अपने दिमागी तौर पे गुमराह होना शुरू करते थे या ख्याल उनके इधर उधर होने लग जाते थे, वो अपने आप के वो रबर बैंड को खींच के फिर से अपने आप को चोट देते। तो जैसे ही चोट लगे अब वापस आ गए इनटू द मोमेंट। सो दिस इज अनदर मेथड ऑफ पीपल डूइंग इट। अगेन सुनने में ये बहुत ही विचित्र मेथड लगे या बहुत ही अजीब मेथड लगे, बट जैसे मैंने कहा हर एक का एक अलग तरीका है। बट किसी ने अगर एक यूनिवर्सल तरीका तो इस चीज़ का बिल्कुल नहीं है, बट एक आसान तरीका यह है कि आप अपने आप को आंख बंद करके डायफ्रामेटिकली ब्रीद करिए और ब्रीदिंग के प्रोसेस पे
अपना ध्यान रखें। जहाँ जितना आपका ध्यान आपकी ब्रीदिंग पे जाएगा, ऑटोमेटिकली आपके जो बाकी ख्याल हैं दिमाग में वो धीरे धीरे कम होना शुरू करेंगे। और जब वो कम हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आप एक परफॉर्मेंस देने के लिए आपने अपने अंदर एक बहुत ही फर्टाइल ग्राउंड, एक ऐसा समा बांध लिया है। धीरे धीरे आपकी ब्रीदिंग के प्रोसेस से, जैसे ही आपकी ब्रीदिंग के प्रोसेस पे आपका ध्यान जाएगा तो आपके बाकी ख्यालों पे आपका ध्यान बट जाएगा या थोड़ा कम हो जाएगा। और जब वो प्रोसेस तक आप पहुंच चुके होंगे तो ऑटोमेटिकली आपने अंदर एक बहुत ही सही ग्राउंड कह लीजिए या सही माहौल बना लिया है आपके परफॉर्मेंस पे ध्यान देने के लिए, और आपके परफॉर्मेंस को एक ऑर्गेनिक जगह से निकल आपने एक बहुत ही फर्टाइल सा एक एनवायरनमेंट या ग्राउंड तैयार कर लिया। एंड दैट स्टार्ट्स विद द सिंपल प्रोसेस ऑफ जस्ट concentrating on deep breathing.